राम मंदिर को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है। चढ़ावा चोरी मामले पर संसद में भी तनातनी दिखना लगातार तय है, क्योंकि यूपी में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे चुकी है। उधर संसद में विपक्ष चढ़ावा चोरी पर बीजेपी की घेराबंदी करने की तैयारी में है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कामकाज स्थगित करने का स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद पहुंचे अखिलेश यादव ने भी नया हमला किया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का इस पर रुख क्या होता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर असली संग्राम तो अब शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ है और इसी के साथ जंग लखनऊ और यूपी से निकलकर दिल्ली और संसद तक आ चुकी है। राज्यसभा में कांग्रेस ने कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है तो तमाम विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। देखिए, सरकार काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, क्या नीट के विषय पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही। अयोध्या पर मानसून सत्र में हमलों की बौछार इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनावी मुकाबले में राम मंदिर के सवाल पर मोर्चाबंदी तय है। जिस राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई, उसी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में। आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा ये सबूत है कि कैसे खुल्लम खुल्ला राम धन की लूट हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टिन्नू यादव की निशानदेही पर एसआईटी ने एक फाइल बरामद की है। फाइल से पुलिस ने जमीन की खरीद और मुआवजों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। दस्तावेज से ये पता चला है कि टिन्नू यादव अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले ले रहा था। टिन्नू के ठिकाने से पुलिस ने एक कार और महंगी बाइक बरामद की है। टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत एक फर्म का पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने तलब किया है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों से पुलिस ने संपर्क किया है। फर्म के टर्नओवर, जीएसटी भुगतान, बैंक खातों, रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर उसके कारोबार और धन के स्रोतों की पड़ताल की जाएगी। जेल में बंद रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की पत्नी के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नामक फर्म पंजीकृत है। आशंका है कि टिन्नू ने रकम को व्हाइट मनी में बदलने के लिए इस फर्म में निवेश किया होगा। तो अयोध्या पर दिल्ली से लखनऊ तक अभी कई एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह और समर श्रीवास्तव। मौसमी, अब तो स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये पूरा मामला चल रहा है। विपक्ष की एग्जैक्ट मांग क्या है इस पूरे मामले को लेकर? शायद मौसमी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, अब तो मुख्यमंत्री भी इस पर जवाब दे चुके हैं। आज तक के मंच पर पूरा स्पष्टीकरण आ चुका है, कार्रवाई चल रही है, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी इसमें? इंडिया नहीं, देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है, ये बात सही है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अयोध्या की दिन पर दिन आगे बढ़ रही है।
अभी लगभग समझ लीजिए 23 घंटे की जो रिमांड रही टिन्नू यादव की और मनीष यादव की, उसमें कई चीजें सामने आई हैं। टिन्नू यादव ने सूत्रों के मुताबिक ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो भी चंदा चोरी हो रही थी वो उसके संज्ञान में थी। कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जमीनी खरीद के जिनको बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने चंदा चोरी के जो रुपए थे उनसे लिया है, उन जमीनों को उससे लिया है। तो अब पुलिस जो जांच पड़ताल जो है उन जमीनों पर भी करने वाली है जो टिन्नू यादव के नाम पर बताई जा रही, जो उसने कबूली है। इतना ही नहीं, टिन्नू यादव ने यह भी कहा है कि उसने अपने भतीजे मनीष यादव को वहां गणना प्रक्रिया में इसलिए ही लगाया कि जिससे उसका शेयर जो है वो बढ़ जाए, यानी कि एक शेयर जो टिन्नू यादव को मिलता था चंदा चोरी का, इसके अलावा क्योंकि भतीजा घर का होगा तो वो शेयर भी कुल मिलाकर घर पर आएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि चंपत राय की वजह से ही उसकी वहां पर इतनी चलती थी जबकि वो ट्रस्ट का सदस्य नहीं था। तो टिन्नू यादव ने कई बड़े राज खोले। इसके अलावा पुलिस ने एक महंगी बाइक और एक कार बरामद की। ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।